हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम उन एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम सेंटेंस में एंड पोजीशन पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस में एडवर्ब की एंड पोजीशन कहाँ होती है। तो जब भी हम किसी एडवर्ब को सेंटेंस के सबसे लास्ट में यूज करते हैं तो वो उस एडवर्ब की एंड पोजीशन कहलाती है। तो जो एडवर्ब्स हम सेंटेंस में एंड पोजीशन पे यूज करते हैं उन एडवर्ब्स में सबसे पहले आती हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर सेंटेंस में हाउ का रिप्लाई होती हैं। ऐसी एडवर्ब्स हम तब यूज करते हैं जब हमें ये बताना हो कि कोई कार्य कैसे हुआ या कैसे होता है। कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर के एग्जांपल्स हैं हैप्पीली, एंग्रीली, फास्ट, स्लोली, वेल, बैडली, ब्रेवली, साइलेंटली। ये सभी जो शब्द हैं ये एडवर्ब ऑफ मैनर के एग्जांपल्स हैं। अब कुछ एग्जांपल्स अर्थात कुछ सेंटेंस लेते हैं जिनमें हम इन एडवर्ब्स को यूज़ करेंगे। तो पहला सेंटेंस है दे क्रॉस्ड द रिवर केयरफुली। अब यहाँ पे केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है और आप देख रहे हैं कि हमने इस एडवर्ब को सेंटेंस के लास्ट में यूज़ किया है क्योंकि एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसलिए इसकी पोजीशन एंड पोजीशन होगी। अर्थात जब हम किसी एडवर्ब को सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं तो वो उस एडवर्ब की एंड पोजीशन होती है। तो हमने इस एडवर्ब को इस सेंटेंस में एंड पोजीशन पर यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे फोर्ट ब्रेवली। तो यहाँ पर भी ब्रेवली एडवर्ब है और इस एडवर्ब को हमने इस सेंटेंस में सबसे लास्ट में अर्थात एंड पोजीशन पे यूज किया है। नेक्स्ट है ही रेड द लेटर स्लोली। अब यहाँ पर स्लोली एक एडवर्ब ऑफ मैनर है और यहाँ पर इस एडवर्ब को भी हमने सेंटेंस के लास्ट में अर्थात एंड पोजीशन पे यूज किया है। नेक्स्ट है यू स्पीक इंग्लिश वेल। अब वेल जो है ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है और इसको भी सेंटेंस में लास्ट में यूज़ किया है अर्थात ये इस एडवर्ब की एंड पोजीशन है। अब आप देख पा रहे हैं कि जितने भी ये अंडरलाइंड वर्ड्स हैं ये इन सेंटेंसेस में हाउ का रिप्लाई है। पहला सेंटेंस है दे क्रॉस्ड द रिवर, उन्होंने नदी को क्रॉस किया। अब कैसे क्रॉस किया इसका रिप्लाई है केयरफुली, तो ये हाउ का रिप्लाई है। तो जो भी शब्द अगर किसी सेंटेंस में हाउ का रिप्लाई होते हैं तो वो शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस है दे फोर्ट ब्रेवली। तो दे फोर्ट, हाउ डिड दे फोर्ट, तो ये हाउ का रिप्लाई है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट देखिए ही रेड द लेटर स्लोली। तो ही रेड द लेटर, हाउ, उसने पत्र पढ़ा, कैसे पढ़ा, स्लोली, तो ये हाउ का रिप्लाई है। यू स्पीक इंग्लिश वेल, आप इंग्लिश अच्छी तरह से बोलते हैं, तो हाउ, ये वेल जो है ये हाउ का रिप्लाई है। तो जब भी कोई शब्द हाउ का रिप्लाई होता है तो उसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं और सेंटेंस में उसकी पोजीशन एंड पोजीशन अर्थात सेंटेंस के लास्ट में होती है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंडिंग इन एल वाई कैन आल्सो गो इन मिड पोजीशन इफ आवर मेन फोकस इज नॉट ऑन द मैनर ऑफ द एक्शन। इसका मतलब है कि जिन एडवर्ब्स ऑफ मैनर के लास्ट में एल वाई आता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर हम सेंटेंस के मिड पोजीशन पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम किसी एडवर्ब ऑफ मैनर को सेंटेंस में मिड पोजीशन पे तभी यूज करते हैं जब हमारा मेन फोकस मैनर ऑफ एक्शन पे नहीं है। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जैसे ही टोर अप द लेटर एंग्रीली। अब यहाँ पर एंग्रीली एडवर्ब ऑफ मैनर है और इस एडवर्ब के लास्ट में एल वाई है, तो यहाँ पर हमने इसको एंड पोजीशन पे यूज किया है। और जब हम किसी एडवर्ब ऑफ मैनर को एंड पोजीशन पे यूज करते हैं तो हमारा मेन फोकस मैनर ऑफ एक्शन पे होता है। लेकिन अगर हम इसको मिड पोजीशन पे यूज कर दें, मिड पोजीशन अर्थात मेन वर्ब से पहले, तो जब हम इस एडवर्ब को मिड पोजीशन पे यूज करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो मैनर ऑफ एक्शन पे नहीं है, अर्थात हम यहाँ पर एक्शन किस तरह से हुआ तो उसको हम यहाँ पे स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम एक्शन के मैनर को स्ट्रेस करना चाहते हैं तो हम उस एडवर्ब ऑफ मैनर को सेंटेंस के लास्ट में अर्थात एंड पोजीशन पे यूज करते हैं। लेकिन अगर हम एक्शन के मैनर को स्ट्रेस नहीं करना चाहते हैं तो हम उस एडवर्ब ऑफ मैनर को सेंटेंस में मिड पोजीशन पे यूज करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं सी वॉक्स स्लोली। यहाँ पर स्लोली एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसके लास्ट में भी एल वाई है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में इसको एंड पोजीशन पे यूज किया गया है। तो यहाँ पर हम मैनर ऑफ एक्शन को स्ट्रेस कर रहे हैं अर्थात हमारा मेन फोकस एक्शन के मैनर पर है। लेकिन अगर हम इस स्लोली को मिड पोजीशन पे यूज कर दें अर्थात मेन वर्ब से पहले, तो हमारा जो फोकस है वो एक्शन के मैनर पर नहीं होता है, हम यहाँ पर एक्शन के मैनर को स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जिन एडवर्ब्स ऑफ मैनर के लास्ट में एल वाई होता है उनको हम सेंटेंस के लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस में मिड पोजीशन पे भी यूज़ कर सकते हैं।
जब हम एडवर्ब्स ऑफ मैनर को सेंटेंस के लास्ट में अर्थात एंड पोजीशन पे यूज़ करते हैं तो हमारा मेन फोकस एक्शन के मैनर पर होता है। लेकिन अगर हम उस एडवर्ब ऑफ मैनर को जिसके अंत में ly है उसको अगर हम सेंटेंस में मिड पोजीशन पे यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पे एक्शन के मैनर को स्ट्रेस नहीं कर रहे होते हैं, अर्थात हमारा मेन फोकस एक्शन के मैनर पर नहीं होता है। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस को भी हम सेंटेंस में एंड पोजीशन पे यूज़ करते हैं, अर्थात हम सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करते हैं। जैसे कम एंड सिट हेयर, दे आर वेटिंग आउटसाइड, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अपस्टेयर्स, सी इज सीटिंग इन द गार्डन। इन सभी एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं कि जो अंडरलाइन वर्ड्स और वर्ड्स फ्रेजेस हैं ये सभी एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस में वेयर का रिप्लाई होता है। ये हमें बताता है कि जो एक्शन है वो किस स्थान पर हुआ या होता है, अर्थात जब एक्शन का स्थान बताने वाला कोई शब्द सेंटेंस में यूज कर रखा हो तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। जैसे यहाँ पर है कम एंड सिट हेयर, आओ और यहाँ बैठो, तो यहाँ जो हेयर है ये वेयर का रिप्लाई है। तो इस प्रकार से ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है और इसको सेंटेंस के लास्ट में अर्थात एंड पोजीशन पे यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है दे आर वेटिंग आउटसाइड, तो यहाँ पर जो आउटसाइड है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है क्योंकि ये भी वेयर का रिप्लाई है। दे आर वेटिंग, वे प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेयर, तो वेयर का रिप्लाई मिलता है हमें आउटसाइड। नेक्स्ट है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग अपस्टेयर्स, तो अपस्टेयर्स भी वेयर का रिप्लाई है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, वेयर, तो इसका रिप्लाई मिलता है अपस्टेयर्स। नेक्स्ट है सी इज सीटिंग इन द गार्डन, तो सी इज सीटिंग वेयर, वेयर इज सी सीटिंग इन द गार्डन, तो ये वेयर का रिप्लाई है ये फ्रेज, तो ये एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस। तो इस प्रकार से जब भी हम किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस यूज़ करते हैं तो उनको हम सेंटेंस में लास्ट में अर्थात एंड पोजीशन पर यूज करते हैं। हालांकि कुछ एडवर्ब्स ऐसी हैं जिनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेंटेंस के शुरू में अर्थात फ्रंट पोजीशन पे भी यूज करते हैं। ऐसी एडवर्ब्स हैं हेयर और देयर। ये हेयर और देयर ऐसी एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं जिनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेंटेंस के शुरू में भी यूज कर सकते हैं। जैसे हेयर कम्स द बस, तो यहाँ पर देखिए हेयर ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है और इसको सेंटेंस में फ्रंट पोजीशन पे यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए देयर ही गोज़, यहाँ पर ये जो देयर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है और यहाँ पर इसको भी जो है सेंटेंस में फ्रंट पोजीशन पे यूज़ किया गया है। लेकिन हेयर और देयर को हम सेंटेंस में फ्रंट पोजीशन पे तभी यूज़ करते हैं जब हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होता है। उसके बाद है एडवर्ब ऑफ टाइम एंड डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। जो एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होते हैं उनको भी हम सेंटेंस में लास्ट में अर्थात एंड पोजीशन पे यूज़ करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, जैसे टुडे, आफ्टरवर्ड्स, इन मे, ठीक है, इन मे भी हो सकते हैं, इन जून, इन जुलाई, इस प्रकार। और लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, इस प्रकार से फाइनली, बिफोर, इवेंचुअली, ऑलरेडी, सोन, स्टिल, लास्ट, ठीक है। तो ये जो एडवर्ब्स हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इनको हम जब भी यूज करते हैं तो मेनली हम इनको सेंटेंस के लास्ट में अर्थात एंड पोजीशन पे यूज करते हैं। इसी प्रकार से एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी वो एडवर्ब्स होती हैं जो एक्शन की डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के बारे में बताती हैं, और जो एडवर्ब ऑफ टाइम होती हैं वे व्हेन का रिप्लाई होती हैं, और एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती हैं ये हाउ ऑफन का रिप्लाई होती हैं। तो जो एडवर्ब किसी एक्शन की डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के बारे में बताए वो एडवर्ब डेफिनेट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। कुछ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हैं डेली, वीकली, आवरली, मंथली, ईयरली, एवरी ईयर, एवरी मंथ, एवरी वीक, ठीक है। तो इन एडवर्ब्स को हम सेंटेंस के लास्ट में अर्थात एंड पोजीशन पे यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ही गोज़ फॉर ए वॉक डेली, सी हैज़ ए न्यू हेयर स्टाइल एवरी वीक, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे, वी हैव मेट बिफोर। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं डेली और एवरी वीक ये एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी हैं, और यहाँ पर ये जो टुडे और बिफोर है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है, अर्थात ये एक्शन की डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें बता रही है। तो इन एडवर्ब्स को हमने सेंटेंस के लास्ट में अर्थात एंड पोजीशन पे यूज़ किया है। तो जब भी हम एडवर्ब ऑफ टाइम या एडवर्ब डेफिनेट फ्रीक्वेंसी को यूज़ करते हैं तो उनको हम सेंटेंस में एंड पोजीशन पे यूज़ करते हैं। लेकिन सून एक ऐसा एडवर्ब ऑफ टाइम है जिसको हम सेंटेंस में मिड पोजीशन पे भी यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस में एंड पोजीशन पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वी शैल शोन रिटर्न,
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है इसको हमने यहाँ पर मिड पोजीशन पे यूज़ किया है। मिड पोजीशन का मतलब है वर्ब से पहले, जो मेन वर्ब होती है उससे पहले। और नेक्स्ट सेंटेंस में हमने जो सून है इसको सेंटेंस के लास्ट में यूज़ किया है, अर्थात ये इस एडवर्ब की एंड पोजीशन है। तो आप सून जो एडवर्ब ऑफ टाइम है उसको हम सेंटेंस के लास्ट में अर्थात एंड पोजीशन पे और सेंटेंस के बीच में अर्थात मेन वर्ब से पहले जो कि मिड पोजीशन होती है एडवर्ब की, वहाँ पर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ़ आवर मेन फोकस इज़ नॉट ऑन द टाइम और फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन, फ्रंट पोजीशन इज आल्सो पॉसिबल। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, हमने अभी अभी पढ़ा है कि एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी को हम सेंटेंस के लास्ट में अर्थात एंड पोजीशन पे यूज़ करते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा मेन फोकस एक्शन के टाइम पे नहीं है या हमारा मेन फोकस एक्शन की फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, अर्थात हम ना तो सेंटेंस में टाइम को, एक्शन के टाइम को स्ट्रेस करना चाहते हैं और ना ही हम एक्शन की फ्रीक्वेंसी को स्ट्रेस करना चाहते हैं, तो हम इनको सेंटेंस में फ्रंट पोजीशन पे भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट पोजीशन का मतलब है सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में। जैसे एग्जांपल देखिए, टुडे आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब यहाँ पर जो टुडे है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। यहाँ पर इसको देखिए सेंटेंस के शुरू में अर्थात फ्रंट पोजीशन पे यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखिए, एवरी वीक सी हैज़ ए न्यू हेयर स्टाइल। यहाँ पर जो एवरी वीक है ये एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी को बताने वाली एडवर्ब है, अर्थात इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर इसको देखिए सेंटेंस के शुरू में यूज़ किया गया है, और सेंटेंस के शुरू में जब भी हम किसी एडवर्ब को यूज़ करते हैं तो वो उस एडवर्ब की फ्रंट पोजीशन होती है। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों एग्जांपल्स में ये जो एडवर्ब्स हैं इनको फ्रंट पोजीशन पे यूज़ किया है। इसको फ्रंट पोजीशन पे हमने इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि इन दोनों ही सेंटेंसेस में हम ना तो टाइम को और ना एक्शन की फ्रीक्वेंसी को स्ट्रेस करना चाहते हैं। उसके बाद है, जब भी हम किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम को यूज़ करते हैं तो इनको हम एक फिक्स जो है ऑर्डर में यूज़ करते हैं, अर्थात एक निश्चित ऑर्डर होता है इनका। वो ऑर्डर होता है, सबसे पहले हम एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ करते हैं, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज़ करते हैं, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम यूज़ करते हैं। जैसे इस एग्जांपल को देखिए, ही रैन क्विकली अप इवेंचुअली। तो यहाँ पर ये हाउ का रिप्लाई है, क्विकली ये यहाँ पे वेयर का रिप्लाई है, और ये यहाँ पे व्हेन का रिप्लाई है। तो ये जो तीनों एडवर्ब्स हैं इनको हमने एक फिक्स ऑर्डर में यूज़ किया है। सबसे पहले है एडवर्ब ऑफ मैनर, उसके बाद है एडवर्ब ऑफ प्लेस और उसके बाद है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस तरह से जब भी हम किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम को यूज़ करते हैं तो इनको इस ऑर्डर में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, ही वर्कड हार्ड यस्टरडे। अब यहाँ पर देखिए जो हार्ड है ये हाउ का रिप्लाई है, हाउ डिड ही वर्क। तो ही वर्कड हार्ड, तो ये हाउ का रिप्लाई है। तो जो भी एडवर्ब्स हाउ के रिप्लाई होते हैं तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। और इसके बाद देखिए ये है यस्टरडे। यस्टरडे व्हेन का रिप्लाई है, तो जो शब्द व्हेन के रिप्लाई होते हैं तो वो शब्द एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। तो इनको भी हमने एक फिक्स ऑर्डर में यूज़ किया है। सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर यूज़ किया है और एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद जो है हमने एडवर्ब ऑफ टाइम को यूज़ किया है। इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है तो हमने उसको यूज़ नहीं किया है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब भी हम किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम, इन तीनों ही एडवर्ब्स को अगर यूज़ कर रहे हैं तो इनको एक फिक्स ऑर्डर में यूज़ करते हैं, और इनका ऑर्डर होता है एडवर्ब ऑफ मैनर सबसे पहले, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम। इसको याद करने का एक तरीका है कि आप MPT, ठीक है, ये इस शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे M है मैनर के लिए, और P है प्लेस के लिए, और T है टाइम के लिए। तो आपको इस ऑर्डर को ध्यान रखना है जब आप किसी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम तीनों ही एडवर्ब्स को यूज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी वो एडवर्ब्स होती हैं जो किसी सेंटेंस में एक्शन के इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी के बारे में हमें बताती हैं। तो ये जो शब्द आप देख रहे हैं जैसे यूजुअली, नॉर्मली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, तो ये जो शब्द हैं इनको जब हम किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो ये एक्शन की इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी के बारे में बताते हैं। तो इनको हम एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इनके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि वी यूज़ द अबव एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एट द एंड पोजीशन, कि हम इन एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को, ये जो एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी हैं इनको हम एंड पोजीशन पे यूज़ करते हैं, सेंटेंस के एंड पोजीशन पे।
और एंड पोजीशन पे कब यूज करते हैं? ओनली इफ़ द मेन फोकस इज़ नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी। अर्थात हम इनको एंड पोजीशन पे तभी यूज करेंगे जब हमारा मेन फोकस एक्शन की फ्रीक्वेंसी पे नहीं है। अगर हमारा मेन फोकस एक्शन की फ्रीक्वेंसी पे है तो हम इनको मिड पोजीशन पे यूज करते हैं। मिड पोजीशन मीन्स वो मेन वर्ब से पहले। तो एग्जांपल्स जैसे आई गेट अप अर्ली यूजुअली, तो यहाँ पे देखिए यूजुअली एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी है, इसको हमने सेंटेंस के लास्ट में अर्थात एंड में यूज किया है। नेक्स्ट देखिए ही विजिट्स मी ऑफन, तो यहाँ पे देखिए ऑफन एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी है, इसको सेंटेंस के एंड पोजीशन पे यूज किया गया है। नेक्स्ट है दे हेल्प मी समटाइम्स, यहाँ पर समटाइम्स एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी है और इसको भी हमने सेंटेंस में एंड पे अर्थात एंड पोजीशन पे यूज किया है। तो इस प्रकार से ये जो एडवर्ब्स हैं यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, ये एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी हैं, अर्थात ये हमें एक्शन की इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी के बारे में बताती है और इनको हम सेंटेंस में एंड में अर्थात इनको सेंटेंस के लास्ट में अर्थात एंड पोजीशन पे तभी यूज करते हैं जब हमारा मेन फोकस एडवर्ब जो एक्शन है उसकी फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो। ध्यान रखना है, जब हमारा मेन फोकस एक्शन की फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो अर्थात हम एक्शन की फ्रीक्वेंसी को स्ट्रेस नहीं करना चाहते हैं तो हम इनको सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। अदरवाइज अगर हमारा मेन फोकस एक्शन की फ्रीक्वेंसी पे है, ठीक है, या हम एक्शन की फ्रीक्वेंसी को स्ट्रेस करना चाहते हैं इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी को, तो हम इनको मिड पोजीशन पे यूज करते हैं। तो इन तीनों ही एग्जांपल्स में इनको एंड पोजीशन पे यूज़ किया गया है, अर्थात इन सभी एग्जांपल्स में हम एक्शन की फ्रीक्वेंसी को स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं, हमारा मेन फोकस एक्शन की फ्रीक्वेंसी पे नहीं है। बट इफ़ द मेन फोकस इज़ ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड एट द मिड पोजीशन। ये मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अगर हमारा मेन फोकस फ्रीक्वेंसी पे है, एक्शन की फ्रीक्वेंसी पे, तो हम इनको मिड पोजीशन पे यूज़ करते हैं। जैसे आई यूजुअली गेट अप अर्ली, तो यहाँ पे देखिए यूजुअली को यहाँ पर मिड पोजीशन पे यूज़ किया गया है। नेक्स्ट ही ऑफन विजिट्स मी, तो यहाँ पर ऑफन को मिड पोजीशन पे यूज़ किया गया है। दे समटाइम्स हेल्प मी, यहाँ पर भी समटाइम्स को मिड पोजीशन पे यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हम एक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको स्ट्रेस कर रहे हैं, अर्थात इन तीनों ही एग्जाम्पल्स में हमारा मेन फोकस एक्शन की फ्रीक्वेंसी पे है, लेकिन इन तीन एग्जाम्पल्स में हमारा मेन फोकस एक्शन की फ्रीक्वेंसी पे नहीं है। यहाँ पर हम एक्शन की फ्रीक्वेंसी को स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्शन की इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी को स्ट्रेस कर रहे हैं। तो जब हम एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक्शन की इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी को स्ट्रेस करना चाहते हैं, आपका मेन फोकस एडवर्ब जो है एक्शन की फ्रीक्वेंसी पे है, तो आप इनको मिड पोजीशन पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे जैसे यहाँ पे यूज़ कर रखा है। और अगर आपका मेन फोकस जो है एक्शन की फ्रीक्वेंसी पे नहीं है, आप जो है एक्शन की फ्रीक्वेंसी को स्ट्रेस नहीं करना चाहते हैं, तो आप उनको इस एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी को सेंटेंस के लास्ट में अर्थात एंड पोजीशन पे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फ्रंट पोजीशन इज़ आल्सो पॉसिबल समटाइम्स, अर्थात कई बार हम इन एडवर्ब्स को फ्रंट पोजीशन पे भी यूज़ करते हैं। जैसे यूजुअली आई गेट अप अर्ली, तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पोजीशन पे यूज़ किया गया। इसको फ्रंट पोजीशन होती है सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में। यहाँ पे देखिए समटाइम्स आई थिंक आई वुड लाइक टू लिव समवेयर एल्स, तो यहाँ पर ये सेंटेंस के शुरू में यूज़ की गई है। लेकिन साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा सभी जो है एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं होता है। कुछ ऐसी भी एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती हैं जिनको हम सिर्फ मिड पोजीशन पे ही यूज़ कर सकते हैं। उनको ना तो हम फ्रंट पोजीशन पे यूज़ कर सकते हैं, ना उनको एंड पोजीशन पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑलवेज, एवर, रेयरली, सेल्डम और नेवर, ये जो एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी है इनको हम मिड पोजीशन पे यूज़ करते हैं। जैसे आई ऑलवेज गेट अप अर्ली, तो यहाँ पे देखिए ऑलवेज को यहाँ पर मिड पोजीशन पे यूज़ किया गया है। अब आप ऑलवेज को फ्रंट पोजीशन पे यूज़ नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं लिख सकते ऑलवेज आई गेट अप अर्ली, आई गेट अप अर्ली, ऐसे आप नहीं लिख सकते। और ना ही ये जो ऑलवेज है इसको एंड पोजीशन पे यूज़ कर सकते हैं, तो ना आप ऐसे लिख सकते हैं आई गेट अप अर्ली ऑलवेज, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो एडवर्ब ये जो एडवर्ब्स हैं ये भी हमें एक्शन की इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी के बारे में बताती हैं। तो ये भी एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती हैं, लेकिन इन एडवर्ब ऑफ इंडेफिनेट फ्रीक्वेंसीज को हम जो है सेंटेंस में मिड पोजीशन पे यूज़ करते हैं।
उसके बाद है कमेंटिंग और इवैल्यूएटिव एडवर्ब्स। कमेंटिंग एडवर्ब्स को हम इवैल्यूएटिव एडवर्ब्स भी कहते हैं। ये कमेंटिंग या इवैल्यूएटिव एडवर्ब्स वो एडवर्ब्स होती हैं जो हमें सर्टेनिटी की डिग्री के बारे में बताती हैं, और एटीट्यूड की डिग्री के बारे में बताती हैं, और जजमेंट की डिग्री के बारे में बताती हैं। तो वो इवैल्यूएटिव एडवर्ब्स या कमेंटिंग एडवर्ब्स जो हमें सर्टेनिटी की डिग्री के बारे में बताती है वो है अपेरेंटली, क्लियरली, डेफिनेटली, डाउटफुली, डाउटलेसली, ऑब्वियसली, प्रिज्यूमेबली, प्रोबेबली और अनडाउटेडली। वो कमेंटिंग एडवर्ब्स जो हमें एटीट्यूड की डिग्री के बारे में बताती है वो है एस्टोनिशिंगली, फ्रैंकली, फॉर्चुनेटली, ऑनेस्टली, होपफुली, इंटरेस्टिंगली, लकीली, सैडली, सीरियसली, सरप्राइजिंगली और अनबिलीवेबली। वो कमेंटिंग एडवर्ब्स या इवैल्यूएटिव एडवर्ब्स जो हमें जजमेंट की डिग्री के बारे में बताती हैं वो है ब्रेवली, केयरलेसली, फेयरली, फुलिशली, जेनरसली, काइंडली, राइटली, स्पेक्टफुली, स्टूपिडली, अनफेयरली, वाइजली और रॉन्गली। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स की जो है कमेंटिंग या इवैल्यूएटिव एडवर्ब्स होती हैं। इनको भी हम सेंटेंस में लास्ट में यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इनको सेंटेंस के लास्ट में अर्थात एंड पोजीशन पे यूज़ करते हैं तो इनसे पहले हम एक कोमा का यूज़ करते हैं। जैसे ही डिडेंट मीन टू इग्नोर यू क्लियरली, सी हैज़ रियल टैलेंट अपेरेंटली, ही इज़ रियली गुड एट चेस इंटरेस्टिंगली, सी टोल्ड द ट्रूथ ब्रेवली, ही ऑफर्ड द लेडी ए राइड होम जनरसली, यू ड्रॉप माई फेवरेट कप केयरलेसली। अब यहाँ पर इन सभी एग्जाम्पल्स में जो ये क्लियरली, अपेरेंटली, इंटरेस्टिंगली, ब्रेवली, जेनरसली, केयरलेसली, ये सभी जो एडवर्ब्स हैं ये कमेंटिंग या इवैल्यूएटिव एडवर्ब्स हैं। इनको हमने सेंटेंस के लास्ट में अर्थात एंड पोजीशन पे यूज़ किया है, और इनसे पहले आप देख पा रहे हैं कोमा का प्रयोग किया है, अर्थात इन एडवर्ब्स को बाकी सेंटेंस से कोमा से सेपरेट किया है हमने। लेकिन जो प्रोबेबली, सर्टेनली और डेफिनेटली, ये जो इवैल्यूएटिव एडवर्ब्स होती हैं इनको हम सेंटेंस के लास्ट में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, इन एडवर्ब्स को हम सेंटेंस के शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रखना है। ये जो एडवर्ब्स हैं क्लियरली, अपेरेंटली, इंटरेस्टिंगली, ब्रेवली, जेनरसली, केयरलेसली, अर्थात ये जो कमेंटिंग एडवर्ब्स हैं इनको हम सेंटेंस के लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस के शुरू में भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने लास्ट के वीडियो में भी देखा था। ठीक है, लास्ट के वीडियो में हमने ये चीज़ पढ़ी थी। तो इनको हम सेंटेंस के लास्ट में अर्थात एंड पोजीशन पे भी यूज़ कर सकते हैं और सेंटेंस के शुरू में अर्थात फ्रंट पोजीशन पे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन और एक चीज़ और, जब हम इनको सेंटेंस के लास्ट में अर्थात एंड पोजीशन पे यूज़ करते हैं या सेंटेंस के शुरू में अर्थात फ्रंट पोजीशन पे यूज़ करते हैं तो इनको हम एक कोमा से सेपरेट करते हैं। लेकिन ये जो एडवर्ब्स हैं प्रोबेबली, सर्टेनली, डेफिनेटली, ये भी जो है इवैल्यूएटिव एडवर्ब्स ही हैं, लेकिन इनको हम ना तो सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करते हैं ना सेंटेंस के शुरू में यूज़ करते हैं, अर्थात इनको हम ना तो सेंटेंस में एंड पोजीशन पे यूज़ कर सकते हैं ना सेंटेंस में फ्रंट पोजीशन पे यूज़ कर सकते हैं। इनको हम सिर्फ मिड पोजीशन पर ही यूज़ करते हैं। मिड पोजीशन का मतलब है अगर कोई वर्ब फ्रेज़ है तो हम उस वर्ब फ्रेज़ के पहले शब्द के बाद, ठीक है, और अगर एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है मान लीजिए तो हम उसको जो है मेन वर्ब से पहले यूज़ करते हैं, तो ये होती है मिड पोजीशन। और अगर हम सेंटेंस में इज़, एम, आर, वाज वर्ब को मेन वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं अर्थात लिंकिंग वर्ब की तरह, तो इनको हम उस मेन वर्ब अर्थात इज़, एम, आर, वाज वर्ब जो लिंकिंग वर्ब होगी उसके बाद यूज़ करते हैं। जैसे ही प्रोबेबली डिडेंट मीन टू इग्नोर यू, तो यहाँ पर देखिए ये मिड पोजीशन पे यूज़ की गई है प्रोबेबली एडवर्ब, इसको हम लास्ट में यूज़ नहीं कर सकते ना शुरू में यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार से सी डेफिनेटली वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पर देखिए मेन वर्ब से पहले अर्थात मिड पोजीशन पे यूज़ की गई है। नेक्स्ट है ही इज़ प्रोबेबली रियली गुड एट चेस, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे इज़ का प्रयोग किया गया, इसके बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं है तो इसको हमने इसके बाद यूज़ किया है। नेक्स्ट दे आर डेफिनेटली द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक इवैल्यूएटिव एडवर्ब है और इसको यहाँ पे आर के बाद यूज़ किया गया है क्योंकि आर के बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं है, आर ही सेंटेंस में मेन वर्ब है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि प्रोबेबली, सर्टेनली, डेफिनेटली को हम जो है मिड पोजीशन पे यूज़ करते हैं, इनको जो है सेंटेंस के लास्ट में अर्थात एंड पोजीशन पे और सेंटेंस के शुरू में अर्थात फ्रंट पोजीशन पे यूज़ नहीं करते हैं। जब मिड पोजीशन पे इनको यूज़ करते हैं तो हम इनको मेन वर्ब से पहले या वर्ब फ्रेज है तो जो वर्ब फ्रेज का पहला शब्द उसके बाद यूज़ करते हैं। और अगर सेंटेंस में इज़, एम, आर, वाज वर्ब ही मेन वर्ब हैं तो इनको हम इज़, एम, आर, वाज वर्ब के बाद यूज़ करते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।